जम्मू कश्मीर की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल चल रही है और इसी बीच अगर आप कल की बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो जो लड़ाई है स्पेशल स्टेटस की रेस्टोरेशन के लिए वो लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। और आज उमर अब्दुल्ला अचानक कलकत्ता पहुंचे हैं। कल ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात है और कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट सेशन आगे आने वाला है तो उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं अपोजिशन को भी स्टेटहुड और बाकी चीज़ों पर अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा जी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एक अचानक डेवलपमेंट हुई है, कलकत्ता पहुंचे उमर अब्दुल्ला, कल मुलाकात है ममता बनर्जी से और कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट सेशन आगे आने वाला है उसके लिए एक अपनी जो अपोजिशन है उनका लामबंद करने की कोशिश उमर अब्दुल्ला की तरफ से, ताकि स्टेटहुड पर उनकी तरफ से भी बात हो और कहीं ना कहीं जो उनकी बाकी डिमांड्स हैं उस पर भी अपोजिशन को अपने साथ लेना चाहते हैं। धन्यवाद समीर जी। मुझे तो नहीं पता है कि वो कलकत्ता गए हैं उमर अब्दुल्ला साहब, लेकिन अगर आपने कहा तो सच ही होगा। अब उनका विषय क्या है, उनका मकसद क्या है ममता जी से मिलने का, मुझे नहीं पता। लेकिन यदि आप स्टेटहुड की बात करते हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और जहां पर उन्हें अब उनकी सरकार के सामने सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं, वहां पे बहुत ही चतुराई से इस प्रकार का कदम उठा के वो दोबारा से जम्मू कश्मीर के लोगों को मुझे लगता है कि एक मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेटहुड आएगा, वो आना ही है। मुझे ये बताएं, उमर अब्दुल्ला साहब अगर इतने उतावले हैं, उनके पास 3 मिनिस्ट्रीज हैं अभी भी, वो बना क्यों नहीं रहे? जरा यहाँ पे कार्य विस्तार करें, लोगों के काम करें। जिन चीज़ों के लिए लोगों ने उनको वोट दिया था वो चीज़ वो करके दिखाएं, जो उनने कमिटमेंट्स की थी और खासकर चुनाव प्रचार के दौरान जो उन्होंने वादे किए थे वो ज़रा ग्राउंड पे लाके दिखाएं। ये एक ड्रामा है सिर्फ और सिर्फ। आप देखिए, जो ही ये खबर बाहर आ जाएगी तो एकदम लोगों का ध्यान भटक जाएगा। कलकत्ता गया उमर अब्दुल्ला साहब, कलकत्ता गया उमर अब्दुल्ला साहब। जो लोग उसे सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई हमें बिजली दे, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं हमें सिलेंडर दे, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं हमें राशन दे, उनको समझो यहाँ से खबर उनको बता दी हमने कि भाई उमर अब्दुल्ला साहब कलकत्ता गए हैं। उमर अब्दुल्ला साहब अब अपोजिशन को लामबंद कर रहे हैं। इतने बड़े नेता हो गए उमर अब्दुल्ला साहब, अब पूरे अपोजिशन, देश के अपोजिशन को वो लामबंद करेंगे। 2 या 3 मेंबर पार्लियामेंट की पार्टी अब पूरे देश के अपोजिशन को लामबंद करने चली है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी समझ इस स्टेट के प्रति, इस जम्मू कश्मीर के प्रति क्या है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल ही बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम फाइट करते रहेंगे स्पेशल स्टेटस की रेस्टोरेशन के लिए। हमारी जो फाइट है वो लास्ट दम तक चलती रहेगी। कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस घेरना चाहती है आपको कहीं ना कहीं कॉर्नर करना चाहते हैं पॉलिटिकली, अगर हम देखें। और कहीं ना कहीं जब स्टेटहुड पर कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं वो दूसरे मुद्दों को भी उठा रही है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी इस स्पेशल स्टेटस को रिजेक्ट करती है। स्पेशल स्टेटस नाम का कोई सेंटेंस ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है जम्मू कश्मीर को लेके, इसलिए स्पेशल स्टेटस मीडिया भी हाईलाइट करती है। तो मुझे लगता है कि ये इरेलेवेंट बात है, ये निरर्थक है, मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को, बहुत बड़े नेता हैं, बड़े पार्लियामेंटेरियन, चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उन्हें आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, आप जरा कॉन्स्टिट्यूशन उठा के मीडिया के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर को दिखाइए कि ये स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को कभी मिला था, वो बताएं। तब हमें लगेगा कि भाई उनकी लड़ाई कोई सार्थक है, रेलेवेंट है। जिस लड़ाई का कोई मीनिंग नहीं, जिस लड़ाई की कोई बेस नहीं, जिस शब्द की कोई बेस नहीं, वो क्या मांगने चले वो। मैं दोबारा से कहूंगा, ये बड़ी बदकिस्मती है। जम्मू कश्मीर में क्या होता है, जम्मू कश्मीर में ये 2-3 फैमिलीज जो हैं, जैसे अब्दुल्ला फैमिली आ गई और मुफ्ती फैमिली आ गई, इनको ये छूट है। ये इस प्रकार की प्रोवोकेटिव लैंग्वेज का यूज करके जम्मू कश्मीर में आम गरीब के बच्चे को प्रोवोकेट करके सड़कों पे लाना चाहते हैं। देखिए, ये बात वो स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे, 370 की बात करेंगे, मीडिया उसे हाईलाइट करेगी। कल यही बात वहां का एक नौजवान करना शुरू कर देगा। और जिस कश्मीर में एक आम इंसान अब शांति का जीवन जी रहा है, वहीं पे ये दोबारा से उस कश्मीर में अशांति लाना चाहते हैं, क्योंकि इन 2 फैमिलीज को छूट है। ये 2 फैमिलीज कुछ भी कह सकती है। स्पेशल स्टेटस, भाई तुम्हारा स्पेशल स्टेटस क्या है? स्पेशल स्टेटस
उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की फैमिली का छिना है, जो उनके पास वो राजशाही का वो एक मुकुट रहता था, वो छिन गया है, वो वापस अब आने वाला नहीं है। तो फारूक अब्दुल्ला साहब को दो स्पष्ट मैं सवाल पूछता हूं। पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाहर निकाल के किताब दिखाए पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को कि कहां पे स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को मिला था। अगर वो ये कहीं पे बता दे तो सुनील शर्मा उसे बिल्कुल रेलेवेंट लड़ाई मानेगा। अगर नहीं बताते तो माफी मांग ले कि भाई स्पेशल स्टेटस गलत बात हम उठा रहे हैं। दूसरी बात यह है, जिस प्रकार से स्पेशल स्टेटस या 370 एक अलगाववादी विषय, एक अलगाववादी सब्जेक्ट को यहां पे प्रोवोकेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उनसे वो बाज आए, क्योंकि इन वर्ड से, इन वाक्यों से आम गरीब कश्मीरी नौजवान पत्थर उठा के सड़कों पे आता है। तो फारूक अब्दुल्ला साहब वही चाहते हैं। नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने एक और बात कही थी कि इलेक्टोरल रोल्स, जो कि इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी, और आज राहुल गांधी भी वहां पे बिहार चले गए, उस पर वहां प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हम नेशन वाइड उस पर प्रोटेस्ट करेंगे, जो इलेक्टोरल रोल्स के इशू है। कौन सा इशू है? इलेक्टोरल रोल्स की, जो वोटर्स की, जो बिहार में कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो बाहर के लोगों को या वहाँ के लोगों को आधार कार्ड के जरिए, उस पर उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल रोल्स में जो वोटर राइट्स हैं कई लोगों के कम किए जा रहे हैं, उस पर हम नेशन वाइड स्ट्राइक करेंगे। देखिए, वो नेशन वाइड स्ट्राइक करना चाहते हैं तो करे, उसमें किसी ने रोका नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, एक स्वतंत्र संस्था है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहता है। और आपने देखा होगा कि जितने भी आज तक एलिगेशंस लगे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, वहाँ पे कांग्रेस को या एलाइड इन पार्टीज को मुंह की खानी पड़ी है, हार खानी पड़ी है। एक और एलिगेशन सही, जब वो भी सामने आएगा तब उनके पास कुछ नहीं रहेगा, उसके पास फिर वही ईवीएम में अब गड़बड़, सीट कम हुई तो ईवीएम खराब, सीट ज्यादा आई तो ईवीएम अच्छी। अब उससे पहले ही कांग्रेस को या दूसरी अन्य विरोधी पार्टियों को बिहार में अपनी हार तय है उनकी। एक और सवाल है, दो सवाल हैं बस, उसके बाद एक और सवाल ये है कि आगे का जो पार्लियामेंट सेशन आने वाला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेताओं से मेरी बात हुई, वो कहते हैं हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक है कि जो आगे का सेशन आने वाला है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 19 जो है, उसमें ऑब्वियसली जो बिल है वो अगर स्टेटहुड वापस लाना है, रेस्टोर करना है, तो उसके लिए बिल जो नए तरीके से पास करवानी है। तो वो कहते हैं कि हमें बड़ा फीडबैक मिला है कि कहीं ना कहीं उस पर कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी और स्टेटहुड का दर्जा आगे पार्लियामेंट सेशन में पास होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन नेताओं को बहुत नज़दीकी शायद दोस्ती है दिल्ली में, जहां से उनको पहले ही पता चलता है। हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहां से जानकारी मिली है कि रीऑर्गेनाइजेशन बिल को दोबारा से वहां पे रिविजिट करके पार्लियामेंट में लाया जाएगा, हमारी जानकारी से बाहर है। वैसे भी जो पार्लियामेंट में क्या बिजनेस आता है, ये एक लिमिटेड लोगों के बीच में रहता है, पार्लियामेंटेरियंस के बीच में रहता है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो कौन से नेता है जो रात को स्वप्न देखते हैं कि भाई दिल्ली में क्या हो रहा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि कई जो बाईपोल्स हैं, फॉर एग्जांपल बाईपोल्स हैं नगरोटा और बड़गाम के, वो पेंडिंग है। इसके साथ साथ राज्यसभा के भी यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, फिलअप नहीं हो रहे हैं 2018 से, और कई इलेक्शन म्यूनिसिपल पोल्स और पंचायत पोल वो पेंडिंग है। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं जो अपोजिशन कह रही है कि यहाँ डेमोक्रेसी को फ्लोरिश नहीं होने दिया जाता, ये इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जाते? आप डिमांड करते हैं इलेक्शन कमीशन से जल्दी? डेफिनेटली बडगाम और नगरोटा की जो पेंडिंग है वहाँ पे इलेक्शन, हम भी चाहते हैं कि चुनाव वहाँ पे जल्दी हो। जहाँ तक आपने कहा 2018 से राज्यसभा नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2021 में यहाँ की राज्यसभा खत्म हुई है और अभी जो नई असेंबली बनी है, अभी असेंबली के बाद ही राज्यसभा बननी है। तो असेंबली अभी अभी बनी है तो नेचुरल है। कह रहे हैं 9 महीने से बनी है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? नहीं, वो हमारे हाथ में तो नहीं है। भाजपा जम्मू म्यूनिसिपल और उस पर भी मैं सब बातों पे आ रहा था। पहले मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि बडगाम और नगरोटा का तुरंत हो, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। जहां तक राज्यसभा की बात आई तो वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली अभी बनी है तो करना है। जहां तक पंचायती की बात है तो पंचायत 3 टियर सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में लागू किया है आज़ादी के बाद। 73 और 74वां जो अमेंडमेंट था वो हमने इम्प्लीमेंट किया। अब पूरे इंस्टीट्यूशन को जब कायम किया था वो 2018, 19 और 20 में हुआ था, 3 साल में हुआ था। 18 वालों को 23 में कंप्लीट हुआ है टेन्योर,
19 वालों को 24 में हुआ है और 20 वालों को 25 में। अभी जो 3 टियर सिस्टम है ये अक्टूबर नवंबर में मुझे लगता है कंप्लीट होगा। तो उसके बाद पंचायत पीआरआई जिसे हम कहते हैं उसका पूरे इंस्टीट्यूशन का ही चुनाव होगा। वो तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने करना है। अब वही सत्ता में भी वही विपक्ष में भी बात करेंगे तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है। न्यूज़ 18 से बात करेंगे, शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।